बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। आज जो मैं कथा कहेंगे उनमें हो सकता है आप लोग को समझने में दिक्कत हो, लेकिन गौर से समझिएगा बात को, तब दिक्कत नहीं होगा। गौर से नहीं समझिएगा तो बात में दिक्कत हो सकती है। धर्म करने वाले को, अच्छे काम करने वाले को काम सोच समझ करके करना चाहिए। काम तो संसार में बहुत है ना। काम का उद्देश्य है रुपया पैसा होना, ताकि हम लोग का जीवन चलता रहे। बिना रुपया का तो इस संसार में कोई आदमी जीवित नहीं रह सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले हैं बिना धन का कुछ नहीं होता है। बिनु कहा गया है कि बिनु धन धर्म न होई खगेसा। बिना धन का धर्म भी संसार में नहीं होता है। बिना धन का तो जीवन भी नहीं चलेगा। खाते हैं तो रुपया से अन्न प्राप्त करते हैं, दाल प्राप्त करते हैं, दूध दही सब्जी, तब ना खाते हैं। तो बिना रुपया का तो भोजन भी नहीं हो पाएगा। शरीर पर जो कपड़ा है वो सब टके पैसा है, धने है। घरों मकान धने से बनता है। संसार में सब काम धन से, तो धन की तो जरूरत है। लेकिन धार्मिक आदमी को धन उपार्जन करने का जो स्रोत होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए, वो बढ़िया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काम एको नंबर है संसार में, दो नंबर है। तो धार्मिक आदमी को काम भी करना चाहिए एक नंबर वाला। क्या करना चाहिए? एक नंबर वाला। उपार्जन होता है दोनों काम से। गलतियों काम से होता है टका पैसा, और बढ़ियों काम से होता है। तो बढ़िया काम से जो टका पैसा होगा तो हो गया धर्म ढंग से। गलत ढंग से अगर टका पैसा हो गया तो हो गया अधर्म ढंग से। ये बात तो समझ रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। प्राणी जो होता है इस संसार में, जीव जंतु सब अपना अपना कर्म से जन्म लेता है। जैसे बकरी छकरी में कोई जन्म लिया तो अपना कर्म से बकरी छकरी हुआ। कोई कबूतर में जन्म लिया तो वो अपना कर्म से वो कबूतर में जन्म लिया। कोई माल भैंस में जन्म लिया तो अपना कर्म से माल भैंस हुआ। हम लोग आदमी हूं तो अपना कर्म मेरा बढ़िया है तो हम लोग आदमी हुए। ये बात को समझ गए आप लोग? लेकिन तर्क करना है कि कुछ ऐसा प्राणी है इस दुनिया में, वो मरता है ना तो उसको गला ही काटा जाता है तब मरता है। जैसे बकरी छकरी है। आज तक बकरी छकरी को देखे हैं कि जहिया मरते अपने मन से मरते, उस तरह से मरता है? वो जब भी मरेगा तो उसका गला ही कटेगा। यदि फरफराने लगे, कोनो ठंडी दाब दिया, फिर भी उनको गला काट देगा। जब वह मर जाएगा तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए मरने से पहले इनका गला क्या करो, काट दो। जैसे कबूतर वगैरह जब भी मरता है तो उसका गले कटता है। मुर्गा मुर्गी सब जब भी मरता है तो उसका गले कटता है। बात को समझ रहे हैं? बहुत जानवर है जो जिसका गला नहीं कटता, वो अपना मौत से मरता है। जैसे अपना लोग मरते हैं तो गला कट करके मरता है कि अपने मन से प्राण निकल जाता है तो निकल जाता है। तो मान लिया जाए किसी का गला कट रहा है तो कोनो न कोनो कारण होगा ना। मान लिया जाए किसी का गला कट करके मौत हो रहा है तो कोनो न कोनो कारण होगा ना। वो कारण कौन होगा, बढ़िया वाला कि खराब वाला? मान लिया जाए उसका गला ही कट करके वो मरता है, तो इसका मतलब है कि उसका काम गलत है तब ना उसका गला कटेगा। तो इसका मतलब है कि बकरी छकरी का संस्कार जो होता है वो खराब है, इसीलिए उनको गला ही कट करके मौत होगा।
अब मान लिया जाए कोई आदमी के घर में 10-5 बकरी है, तो इसका मतलब है कि खराब संस्कार वाला को आप पाल रहे हैं। इसका मतलब है कि हम जो बांधे हुए हैं, कौन संस्कार को बांधे हुए हैं, बढ़िया वाला संस्कार को कि खराब वाला संस्कार को? समझिए बढ़िया है, वो बुढ़वा कहता है बढ़िया वाला को, वो समझ रहा है वहां से। इसीलिए ना कोई भी बात को समझना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपना लोग भी समझिए। जैसे मैं आप लोग के विषय में हित नहीं सोच रहा हूं कि भाई आपके पास में टाका कम हो, पैसा कम हो, धन कम हो, सो बात नहीं सोचा जा रहा है। लेकिन सोचा ये जा रहा है कि मान लिया जाए आप बकरी पालते हैं, क्या करते हैं? तो बकरी का तो संस्कार गलत है, तब ना उसका गला कटेगा। आप उस प्राणी को पाल रहे हैं, तो आपके दरवाजे पर कौन संस्कार वाला प्राणी है, बढ़िया वाला कि खराब वाला? बोलिए सब लोग। तब तो इसका मतलब है कि आप गलत प्राणी को क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उसको चरा रहे हैं। तो आपका संग तो गलत संस्कार से न हो गया। पैसा तो होगा, लेकिन आपका संग जो है वो कौन चीज से हो गया? गलत से हो गया। मतलब वो आत्मा अच्छा संस्कारी का नहीं है, तब वो कौन संस्कारी का है? तो अपना लोग पढ़े हैं कि जैसा जिसका कर्म रहता है ना, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसका मतलब है कि सब बकरियां सब कसाय हुए। क्या है? कसाय। पहले किसी का गला काटा है, किसी का वो क्या किया है बाजू सब आदमी, और वही कसाय का फल मिल रहा है कि उनका भी क्या होगा? वो गला कटेगा। तब तो इसका मतलब है कि किसी न किसी रूप से अपना लोग दरवाजे पर कसाय को रख रहे हैं। किन को रख रहे हैं? जबकि रखना चाहिए बढ़िया चीज को। आदमी को संग करना चाहिए किन से? अच्छा चीज से कि गलत चीज से? हैं? अपना लोग संग कर लिए कसाय से, क्योंकि वेद तो कह रहा है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलेगा, और उसको फल मिलेगा ऊपर कट्ठा पर काटने वाला। इसका मतलब है कि वो भी किसी का गला काटा है, इसीलिए उनका भी कट रहा है। उनकी संस्कार है कसाय वाला। क्या है? अब उनको अपना लोग पाल रहे हैं। तो कसाय को पाल करके यदि धन कमाना चाहते हैं तो बढ़िया काम हुआ कि खराब काम? बाजे छे। पालवे करते हैं तो बढ़िया प्राणी को पालिए। जैसे गाय को लोग माता कहता है। क्या कहता है? सब लोग जानते हैं कि गाय में, संसार में सब देवता वास करता है। संसार के सब देवता कहाँ वास करता है? गाय में। सबको पता है कि भगवानों गाय पालते थे। जानते हैं कि राजा दशरथ को भी गौशाला था। क्या था? आनंद बाबा को तो 1.25 लाख गाय थी। भगवान कृष्ण भी गाय चराए हैं, लेकिन कभी सुने हैं कि अच्छा आदमी बकरी चराया है? कहां बाजे छा? भगवान कृष्ण गाय चराए हैं, लेकिन एकाठो बकरियों चराता सो बात है? काहन चराया? इसका मतलब है कि बकरी छकरी का संस्कार अच्छा नहीं होता। आप सब लोग जानते होंगे, जिनके जिनके पास बकरी रहता है, कोनो न कोनो तरह से उसको गाली सुनना पड़ता है ना बाजू। मतलब सबको गाली सुनना पड़ता है ना। कहा तो उसका चाल छुछुन्नर जैसा है, उनका संस्कार खराब है। वो जरा सा खुलेगा बस काम उनका क्या हो जाएगा? खराब। बात समझ में आ रही है? अब आइए देखिए और बढ़िया से इस बात को समझिए कि जैसन संग अपना लोग करेंगे वैसा अपना लोग के जीवन में रंग चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? कहा जाता है कि जिनके घर में बकरी छकरी रहेगा उनके बाल बच्चा का संस्कार जो है ना वो धीरे धीरे डाउन होगा, धीरे धीरे निम्न स्तर का होगा। कहा है तो वो तो गलत संस्कार में रहेगा, गलत सेवा में रहेगा।
तो परिवार में संस्कार सबसे बड़का चीज है। परिवार में संस्कार क्या है बाजू सब आदमी? सबसे बड़ा चीज है। बड़ा संपत्ति है संस्कार। धने संपत्ति है, बाले बच्चा है। बाल बच्चा में संस्कार घट जाएगा तो बाल बच्चा दुख देगा कि सुख देगा? दुख देगा कि नहीं? तो हर आदमी को क्या करना चाहिए? संस्कार बढ़ाना चाहिए। और संस्कार बढ़ाने वाला काम कीजिएगा तब ना बढ़ेगा। और घटाने वाला यदि काम करना शुरू कर दे तो मुर्गा पालने से, मुर्गी पालने से, कबूतर पालने से, बकरी छकरी पालने से संस्कार घटता है। पैसा तो बढ़ जाएगा और संस्कार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक बात जान जाइए, मान लीजिए पैसा बढ़ गया कुछ देर के लिए और संस्कार घट जाएगा तो गलत संस्कारी बच्चा के पास में धन रहता है, वो जैसे आएगा वैसे चला जाएगा। अपना लोग एक ठो मंत्र पढ़ते हैं, एल पैन गेल पैन बाटे बिलाल पैन। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कि गलत तरह से तो धन आ जाएगा लेकिन वास्तव में वो कैसे चला जाएगा उसका कोई ठिकाना भी नहीं चलेगा। तो धन टिकता है संस्कार पर। धन कैसे टिकता है? असंस्कार लौ हो जाएगा तो संपत्ति क्या हो जाएगा? धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो सबसे बड़का संपत्ति क्या है बाजू सब आदमी? संस्कार। तो संस्कार को अगर बढ़िया बनाना चाहते हैं तो अपना लोग मुर्गा, मुर्गी, कबूतर, बकरी, छकरी को पालना छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा? धन संपत्ति बढ़िया से रहेगा। आप सब लोग को पता है अक्सर औरत लोग बकरी छकरी पोसता है ना, अब बिकता है तो अच्छा में वो चीज नहीं, टका नहीं लगेगा। वो कैसे लगेगा? तब किसी का बेटी रूस जाएगा कि हमको झुमका बना दो, किसी का कन्या रूस जाएगा हमको माला बना दीजिए, हमारा बकरी था ही। मतलब बकरी छकरी का टका आलतू फालतू में खर्चा होता है, वो बढ़िया चीज में खर्चा। अब एक बात हम सब लोग से पूछना चाहता, चावल को कोठी में रखते हैं तो 5 साल रह जाता है ना। अब मांस को यदि 1 दिन रखेंगे तो रहेगा? है? गेहूं को 5 साल 10 साल खाली सुखाते रहिए बढ़िया से तो कई साल तक उनको आप खा सकते हैं। लेकिन मांस को सोचिएगा कि 2 दिन के बाद खाएंगे तो खाने योग्य बचेगा तो इतना महकेगा कि आपको लगेगा कि भाई इनको तुरंत फेंका जाए। हाँ, बदबू देना शुरू कर देता है। देखिए बोलती है। तो एक बात जानिए, जैसा चीज का रुपया होता है उटको टिकता है उतने। जैसे मांस तो नहीं टिकता है उसी तरह से उनका पैसा भी नहीं टिकेगा। लेकिन यदि आप यानी धान गेहूं को रखते हैं तो वो टिकता है, उसी तरह से उनका पैसा भी क्या होता है बाजू सब आदमी? टिकता है। इसीलिए यदि आप मान लिया जाए बकरी बेच करके झुमका ले ली तो संस्कार को काने में ना आप बांध लिए, गलत संस्कार को। अरे गलत संस्कार को कान में बांध ले तो आपका कान खराब हो जाएगा। कान से आप बढ़िया बात को नहीं सुन पाइएगा। नाक में पहन लीजिएगा तो वास्तव में आपका नाक खराब हो जाएगा। जहां जहां उसका प्रयोग कीजिएगा वहां वहां का संस्कार क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। अच्छे से अच्छे ढंग से इस बात को सुनिए बढ़िया से। मांस का पैसा अगर बकरी छकरी का पैसा यदि बढ़िया पैसा में मिला दीजिएगा ना तो एक ठो सरल का आलू यदि एक टोकरी में रहता है तो पूरा टोकरी के आलू को सरा देता है ना। उसी तरह से 2-4 हजार अगर 2-4 लाख में मिला दीजिएगा तो वो 2-4 लाख में दाग लग जाएगा। क्या लग जाएगा बाजू सब आदमी? इसीलिए कोशिश रखिए कि हम गलत पैसा को बढ़िया पैसा में क्या करें? नहीं मिलाए। अब एक बात और मैं सुना रहा हूं आपसे, बढ़िया से इस बात को सुनिए। कोई आदमी बकरी पालता है और कोई आदमी बकरी खरीदता है और कोई आदमी बकरी को काटता है। एक है बकरी पालने वाला, एक है बकरी खरीदने वाला, एक है बकरी काटने वाला।
तो फैक्ट्री कौन हुआ? बकरी पालने वाला कि खरीदने वाला कि काटने वाला? फैक्ट्री कौन हुआ बकरी का? पालने वाला। अरे भाई वो पाला तब न बिका, पालवे ने करता तो बिकता। जैसे आप नहीं पालिएगा तो आपके दरवाजे पर से बकरी बिकेगा? तो आपने पाल ले, काहे के लिए पाले? इसीलिए कि इनको रोटी खिलाएंगे, दाना खिलाएंगे तो इसका मांस बढ़ेगा ना। तो कसैया जब पीछा से हाथ देगा तो उसमें वजन जितना रहेगा उतना पैसा मिलेगा। बकरी जो बिकता है, पैसा कौन चीज का मिलता है आपको? अरे देखते होंगे बकरी जब खरीदता है तो पीछा में हाथ देता है, उठाता है, कौन चीज देख रहा है? वजन देख रहा है, इसमें कितना वजन है। अब वो मांस को क्या बढ़ाया? आप रोटी खिला करके, चढ़ा करके, सब चीज खिला खिला करके उसके मांस को बढ़ाए। और आपने क्या किया? एक के बार हुंडे बेच लिए। क्या किए? हुंडा मतलब जितना उनके शरीर में मांस था एक के बार बेच लिए। अब कोई आदमी काट काट करके थोड़ा थोड़ा बेचा, कोई आदमी हुंडे बेचा, तो बेसी पाप किसको लगेगा? होंडा वाला को कि काट काट करके थोड़ा थोड़ा बेचेगा उसको? अरे होलसेलर का बेसी पाप लगता है कि जो खुदरा खन बेचता है उसको पाप लगेगा? होलसेलर क्या हुआ? होलसेलर तो जो पालने वाला है सो ही हुआ ना। तो कभी कभी लोग कहता है कि जो काटता है ना उनको कसाई कहते हैं, लेकिन जो होलसेलर है वो कौन कसाई हुआ? वो बड़का कसाई हुआ कि छोटका? कहां बात है? काटने वाले को, छोटका कसाई को कम पाप लिखता है, होलसेलर वाला को क्या लिखता है? अब देखिए, कौवा मैना काम नहीं करता है तैयो पेट भरता है, भरता है ना। माल भैंस नहीं काम करता है तैयो पेट भरता है। यह आदमी होकर के अपना लोग को एक कसाईये वाला काम कीजिएगा तब ये पेट भरेगा, दूसरा संसार में काम नहीं है। तो क्या करना चाहिए? कसाई वाला काम छोड़ना चाहिए कि रखना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो इसमें से किन के पास में बकरी है? एक बार हाथ उठाइए तो। यानी जिनके पास में बकरी, एक बार उठाइए ना, कोनो बात नहीं है। हाथ उठाइए ना आप भी तो। हाथ उठाओ। अब हंस रहे हैं सब आदमी। अब सबसे बड़ी बात है कि आप लोग पालते हैं, बढ़िया बात है, लेकिन अभी जो आप लोग सुने तो बढ़िया बात है। हम एक बात बोलते हैं आप लोग से, मानव के बच्चा का संस्कार बढ़िया होना चाहिए। अब एक बात मैं सब लोग से सुनाता हूं, सुनिए। बकरी चराने वाले को देखते होंगे आप लोग, बकरी रहता है आगे आगे, आप चराने वाला रहता है पीछा पीछा। तो चराने वाला, खिलाने वाला बकरी का नौकरे हुआ ना। तो नौकरियों करना चाहिए बढ़िया चीज का कि खराब चीज का? बढ़िया चीज का नौकरी कीजिए। मान लिया जाए गाय का नौकर बनिए, दूध खाने के लिए, भैंस का नौकर बनिए। इन नौकरों बनते हैं तो कसाइये का। मतलब इतना सुंदर मानव जीवन अगर नौकरियों करेगा, ये स्वीत गला लागे, बढ़िया से बैठो। मतलब नौकरियों करना है तो कसाइये का। ये लोग नौकरियों करता है तो बढ़िया चीज का करता है, बढ़िया जीव जंतु का करता है। अगर आपको मन में है कि नहीं हम कसाइये का नौकर बनेंगे, तो मानव जीवन का ही खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? बाजू सब लोग अपना लोग को जो भगवान मानव बनाया, बकरी खा रहा है भूसा गुंडा, अपना लोग खा रहे हैं दूध दही अन्न, तो ये अन्न खाना बेकारे न हो गया? ये अन्न खा रहे हैं, मानव जीवन पा रहे हैं, यही बकरी का नौकर बनने के लिए, आगे पीछे करने के लिए। वास्तव में अगर आप सोचते हैं ऐसी बात को, तो बकरी को क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए कि रखना चाहिए? जी, कहा जाता है लालच बुरी बलाय होता है। जिन आदमी के पास में लालच होता है उसका हालत बड़ा खराब होता है। जैसे मैं सुना रहा हूं लालची आदमी का क्या दशा होता है।
बंदर को कौन सब आदमी देखे हैं? बंदर को तो सब आदमी देखे होंगे। बंदर को कैसे फंसाया जाता है जानते हैं? बंदर को कैसे पकड़ा जाता है जानते हैं? कैसे पकड़ा जाता है? बंदर को पकड़ने के लिए जानते हैं? तू जाल लगाना पड़ता है। कैसे जाल लगाना पड़ता? हम पूछते हैं जानते हैं कि नहीं? अपने मन से बोलने की क्या जरूरत है? तोरा का जाने छो? नहीं जाने छो? जान लीजिए बंदर फंसाने के लिए। देख लीजिए कि यहां पर बंदर ज्यादा है, जैठो बंदर फंसाना है तैठो आप ऐसा खदा खूनिए कि हाथ केवल ऐसे जाए, मतलब ऊपर में उसका मुंह होना चाहिए छोट, और ज्यों ज्यों भीतर जाए तो उतना बड़ा नहीं, मुट्ठी बांध सके उतना जगह होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इतना खूनिए, कितना, ताकि बंदरवा का बाएं एकदम पूरा घुस जाए, या आप भी उसमें घुसा करके देख लीजिए। जेठो बंदर फंसाना है उतना ठो खदा खोलना, और उनमें बंदर को दिखा करके लड्डू केला जो भी होता है उसको आप उसमें छोड़ दीजिए। क्या कीजिए? हाँ, बंदरवा देख लिया कि इस खदाई में केला है, लड्डू है, मिठाई है, सब कुछ है, आप बगल हो जाइए। क्या हो जाइए? उधर से बंदरवा आएगा, हाथ घुसाएगा, हाथ घुसा के केला पकड़ेगा, मुट्ठी बांधेगा, तो घुसाने वक्त रहता है छोट, और मुट्ठी जब बांधता है तो हो जाता है मोट, और लेकर के निकलेगा, लेकर के निकलेगा तो घुसा तो देगा, निकल पाएगा नहीं है। और लालच के कारण क्या रहता है, नहीं केले छोड़ेगा नहीं मिठाई छोड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो तो जानवर है, वो सोचेगा कि केला छूट जाएगा, इसीलिए उसको भी पकड़े रहेगा, और सोचेगा निकाले, और निकालेगा तो निकलेगा नहीं। तब तक में उधर से आता है, बस इनको फसरी लगा करके बस घींच करके लेकर के चला जाता है। बंदरवा को ऐसे पकड़ा जाता है। बात समझ में आ रही है? बंदर को जाल लगाने की जरूरत, जय बंदर को फंसाना है फटाक फंसा सकते हैं आप। यदि आपको पेड़ पर बंदर है और सोचते हैं कि पेड़ पर फल फूल है और मन है आपको खाने का, तो बंदरवा को एक ठो ढेला फेंक दीजिए, उधर से जत्ते गाछ में फल होगा बस तोड़ तोड़ करके आप पर फेंकना शुरू हो जाएगा। आप लोकना शुरू कर दीजिए, ढेर फल हो जाएगा आपको। बात समझ में आ रही है? यानी यही उनका माथा होता। तो बंदर से लेने का भी तरीका, अब बंदर को पकड़ने का भी तरीका आप लोग को बता दिया। आप लोग को बंदर पकड़ना नहीं है, लेकिन अपना लोग का चाल जो है ना बंदरे जैसा है। सो मैं कह रहा था, जैसे अपना लोग जो बकरी को पाल करके लालच में रहते हैं कि टका होगा, तो जैसे बंदरवा जो मुट्ठी बांध करके केला नहीं छोड़ता है, तो मदारी के हाथ में पकड़ाया चला जाता है। क्या हो जाता है? अब मदारी गला में सिक्कर लगा करके अब बस अब उसको घुमाते फिरता है, और सुखल का उखल का कोनो चीज खाने के लिए देता है। और यदि गलती करता है तो 10 छौकिन देता है, मन हरियर। बात समझ में आ रही है? तो यदि बकरी छकरी के लालच में आप पड़े रहिएगा, नहीं छोड़िएगा, तो आपका भी वही मदारी वाला हालत हो जाएगा कि आपका भी संस्कार वैसने होगा, तो आपको भी जन्म उसी में लेना पड़ेगा। तो आपका जीवन बड़ा गर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्त हो जाए। अब बताइए, जैसे बंदरवा लालच के फेरा में पकड़ाया चला जाता है, लालच नहीं रहता तो पकड़ने के लिए देता तो फ्री में रहता एकदम बढ़िया से। तो वास्तव में ये बंदर वाला लालच वाला बुद्धि छोड़ करके सही वाला काम कीजिए। क्या कीजिए? हाँ, ये कसाय वाला काम को छोड़ देना है। मानव को कसाय बन करके जीने में कोई फायदा नहीं है। मानव को मानव बन करके जीना है। कैसे जीना है? अब जैसे अपना लोग आए कथा में, तो आप लोग के दिमाग में होगा कि बाबा के पास आए तो देखिए बकरी का खिलाफ कर रहा है। बकरी का खिलाफ नहीं है, आपके जीवन की सुधार है। क्या है?
ये बात मानिएगा ना तो ये फायदा होगा। अब जैसे मान लिया बेचियो लीजिएगा तो उसमें से हमको थोड़े 2-4 ठो नमरी दीजिएगा, या रखबो कीजिएगा तो बेचबे कीजिएगा तो थोड़े मुझे दीजिएगा। लेकिन उससे होता क्या है कि काम खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? काम खराब हो जाता है, आपका जीवन खराब हो जाएगा। और जब जीवन खराब हो जाएगा तो बड़ा खराब होता है। आज तक संसार में सोना का लोग दान करता है, गाय दान होता है, किताब में लिखा हुआ है, जमीन दान होता है, कपड़ा दान होता है, लेकिन आज तक दुनिया में बकरी दान नहीं लिखा हुआ है। बस समझ आ रही है? बकरी दान नहीं लिखा हुआ है, मुर्गा मुर्गी दान। यदि आप उस चीज का दान करते हैं तो समझिए आप एक दूसरे के गला में जमराजे बांध रहे हैं। जैसे कभी कभी लोग क्या करता है, बेटियों को एक तो बकरी दे दिया, या हमरो गला में जमराज छे तू एक जमराज बन ले, मतलब जैसने मैं हूं वैसने। तो भूल करके भी बकरी छकरी अपने बाल बच्चा को नहीं देना चाहिए। बाल बच्चे को सुंदर से सुंदर चीज देना चाहिए। क्या देना चाहिए? मतलब बाल बच्चा का जब बेटी का शादी हो और वह जाने लगे तो सोना दीजिए, गाय दीजिए, कपड़ा दीजिए, बढ़िया बढ़िया किताब दीजिए। क्या दीजिए? क्या दीजिए? किताब दीजिए। बेटी को बोलिएगा कि फुर्सत रहेगा तो किताब पढ़ना, बढ़िया बढ़िया बात करना। लेकिन अपना लोग दे देते एक ठो बकरी कि फुर्सत है तो न बेटी तकरा ठोकने घुरिया, सबसे गायर सुनने घुरिया, अपन संस्कार का खराब करने घुरिया। तो ये मानव के माथा का काम नहीं है। तो आप सब लोग अपने हृदय से बोलिए, बकरी को पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए? दरवाजे पर गलत संस्कार को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? गलत संस्कार को नहीं रखना चाहिए। बात समझ आ रही है? दूसरी बात, एक बात पर आप ख्याल कीजिएगा, जिस वक्त बकरी छकरी को काटा जाता है तो बकरी उधर नहीं जाता है, देखता है कि उधर काटता है कि मनोज बाबू, जब काटा जाता है तो बकरी को ठेल करके ले जाया जाता है। वो बकरी देह को ऐसे करेगा, हम नहीं जाएंगे। तो एक आदमी रस्सी से उधर ठेलेगा, एक बगल पीछा से ठेलेगा, चलो वहां। इनको पता है कि अब हमको काटेगा। क्या करेगा? काटेगा। नहीं विश्वास है आपको तो जहां कटता है वहां जाइए। और जब बकरी को काटने लगता तो चिल्लाता है। क्या करता है? चिल्लाता है, छटपटाता है, और उनको जो दुख पीड़ा होता है सब उनके मांस के कन कन में घुस जाता है। क्या हो जाता है? जैसे अपना लोग को जब गुस्सा होता है तो हाथों थर थर करे छे ना, और गोरो थर थराने लगता है ना। बाजू सब लोग, मनोज बाबू, माथा में जब गुस्सा होता है तो अपना लोग का हाथ, गोड़, पेट, पीठ, उंगली सब थर 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 करने लगे। इसका मतलब है कि माथा में गुस्सा होता है ना तो पूरे शरीर में वो गुस्सा क्या होता है? घुस जाता है। देखे हैं ना ऐसा कि जैसे लोग जब हंसने लगता है तो पूरे शरीर का शक्ति क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हंस करके कोनो बोझा उठता है बाजू सब लोग? इसका मतलब अब देखिए, हंसने लगेगा मुंह से और शरीर का शक्ति सब समाप्त हो। इसका मतलब है कि हंसने वाला प्रभाव पूरा शरीर में चला गया, तब ना शक्ति काम नहीं करता है हाथ का। वही मुंह को बंद कर लेते हैं, मन को स्थिर कर लेता है। फिर देखिए हाथ में कितना शक्ति है, कुंटलिया के कुंटलिया बोरा फेंक दीजिएगा। अब बताइए, हंसने मात्र से शरीर का शक्ति क्या हो जाता है? छिन्न हो जाता है। अब गुस्सा करने मात्र से पूरा शरीर छिड़ियाने लगता है, थर थर करने लगता है। तब बकरी जो भेमियाता है, दर्द होता है, तो उनका भी ना दर्द, अब क्रोध जो है उनके मांस में घुस जाता होगा बाजू सब लोग। और वो जब लोग मांस खाएगा तो उनका भी बुद्धि वैसने हो जाएगा ना, क्रोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलजुमनी हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। इसीलिए अक्सर देखते होंगे आप लोग मांसाहारी जानवर का आंख लाल होता है। कैसा होता है? मांसाहारी जानवर का आंख क्या होता है?
शाकाहारी जानवर के आंख उजला होता है। क्या होता है? तो अपना लोग का आंख उजला है कि लाल है? बाजी है उजला है। तो अपना लोग का काम मांस खाना नहीं है, क्योंकि अपना लोग का आंख सफेद है। अब मांसाहारी का जो दांत होता है ना, वो नोचने वाला होता है। क्या होता है? नोकीला टाइप का। जो जानवर मांस खाएगा उसका दांत अपना लोग के जैसा फट्टा फट्टा वाला नहीं रहता, नोचने वाला। क्योंकि मांस को चबाया नहीं जाता है, उनको नोचा जाता है। क्या किया जाता है? अपना लोग का तो चबाने वाला है। क्या है? तो शाकाहारी प्राणी का जो दांत होता है वो चबाने वाला होता है, और मांसाहारी का जो दांत होता है क्या होता है? नोचने वाला होता है। बात समझ में आ रही है? तो अपना लोग शाकाहारी आदमी हूं, मांसाहारी आदमी नहीं, इसीलिए अपना लोग को मांस क्या करना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात मैं सुना रहा हूं, मांसाहारी का जो पेट होता है वो गर्म होता है। क्या होता है? गर्म बुझे हो ना? मांस जो पचता है ना, गर्म पेट में पचता है, जिसका आंत बेसी गर्म है। जैसे आप लोग देखिएगा मुर्गा सबका पेट को छुइएगा तो ज्यादा गर्म रहता है, इसीलिए उनके पेट में सब कुछ पच जाता है। समझ में आ रही है? और आदमी का पेट का जो गर्मी होता है वो कम होता है, इसलिए मांस जो है आदमी के पेट में यदि पचवो करता है तो 24 घंटा लग जाता है। कितना लगता है? और शाकाहारी पेट में 8 घंटा से ज्यादा नहीं रहना चाहिए कोई चीज। 8 घंटा से ज्यादा रहेगा तो वो विकार पैदा करता है। क्या विकार? मतलब वो गलत चीज करता है, पेट में अच्छा चीज नहीं करता है। 8 घंटा में पच करके निकल जाना चाहिए। वो दाले भात सब्जी का संभव है, वो मांस का संभव नहीं है। इस तरह से भी मांस नहीं खाना चाहिए, इस तरह से भी क्या करना चाहिए? मांस। अब मैं एक बात और सुना रहा, बहुत बढ़िया से इस बात को सुनिए, बहुत अच्छी बात। बकरी छकरी को 10 किलो मांस बनाने में कै साल लगता है? मनोज बाबू बाजते हैं। मतलब 1 साल 2 साल तो लगेगा। और बकरी छकरी क्या खाता है? हरी हरी घास एक एक चून करके बेचारा खाता है, पचाता है, तब 2 साल में 10 किलो मांस बनाता है। बढ़िया से गौर करके सुनिए। और उस मांस के अंदर में क्या है? प्राण है। क्या है? एक प्राण का कीमत कितना होना चाहिए? आप लोग अपना हृदय से बोलिए, एक प्राण का कीमत कितना होना चाहिए? आए सब दाम लगाओ। नहीं, दाम दिमाग से लगाए कि एक प्राण का कीमत कितना होना चाहिए? हाँ? प्राण के कोनो कीमत में बिना अनमोल, मतलब वहां करोड़ अरब टका का भी कोई मूल्य है? क्योंकि संसार के सब संपत्ति भी अगर लगा देगा तो एक चींटी को प्राण दे सकता है? लोग नहीं दे सकता। इसका मतलब है कि एक प्राण का दाम अनमोल है, यानी उनका कोई कीमत ही नहीं है। ये बात तो अपना लोग समझ गए। और 10 किलो मांस के अंदर में क्या रहता है? प्राण रहता है। क्या रहता है? अब देखिए, कोई आदमी बैंक में जाकर के 20 लाख टका लूट लिया, अब कोई आदमी बकरिया के प्राणे को लूट लिया। दोनों में से बेसी क्रिमिनल कौन हुआ? बैंक लूटने वाला कि प्राण लूटने वाला? मनोज बाबू बाजते हैं। मतलब प्राण जो लूटा, अब वो कितना बड़का डकैती किया। अब कोई आदमी 20 लाख टका लूटा तो 20 लाख टका तो कमा लेगा। किसी के घर में चोरी होगा ना तो कमा लेगा, लेकिन आपके हृदय से अगर प्राण चला जाएगा तो ये कमाने से हो जाएगा? आप ही बताइए। तब तो इसका मतलब है कि कोई चोर चिल्लरा लूट खाड़ता है या किसी के घर में डकैती करता है तो ये प्राण लेने वाला से तो वो अच्छा है ना? नहीं है अच्छा। तो ऐसा क्रिमिनल वाला काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? या उस क्रिमिनल के साथ में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? जैसे मांस लेने के लिए जाते हैं तो सबको पता है ना कि इनमें से प्राण उड़ा होगा तब मांस बना है। तब अपना लोग मांस लेने के लिए जिनके पास जाते हैं तो बड़का क्रिमिनल को साथे न दे रहे हैं।
कि भाई हाँ के साथ में हम छी, कोनो बात नहीं छे। देखे होंगे आप लोग, जब बकरी काटता है उसको लटकाया जाता है तो 4-5 आदमी वहां खड़ा रहता है कि हमहू लेबो, जल्दी काटो। तो काटने वाला कहता है बाजो सब आदमी काट दियो, तो सब आदमी कहता काटो जल्दी। तो इसका मतलब है कि सब मिल करके डकैत हुआ कि खाली काटने वाला डकैत हुआ? बाजू सब लोग। तो सब आदमी मिल करके डकैत हुआ, जो मांस खाया सब डकैत हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा डकैती करके प्राण बचाना बढ़िया बात है। आपको लग रहा है कि ऐसा डकैती करके हमारा प्राण बच जाएगा? बाजू सब लोग। ऐसा काम करके अगर प्राण भी बचेगा, वो प्राण का कोई मोजर संसार में नहीं है। कहा भी जाता है कि अनहड़ा का रह नहीं किया, बहेड़ा का सुत नहीं किया। ऐसा व्यक्ति संसार में रहे चाहे नहीं रहे, क्या फर्क पड़ेगा? बाजू सब लोग, कोई फर्क पड़ने वाला है? ऐसे व्यक्ति संसार का बोझ होता है। संसार का क्या है? बोझ है। तो धरती पर का बोझ किसी को नहीं बनना चाहिए। धरती पर का फूल बनना चाहिए, हल्का बनना चाहिए। बोझ बन करके जीना ठीक बात। इसीलिए मैंने आप सब लोग के बीच में इस बात को कहने का प्रयास किया कि सब आदमी को अपने अपने दरवाजे पर से बकरी को क्या करना है? क्या करना है? हटा देना है। जो कल करो सो आज, जो आज करो सो अब, पल में पड़ ले होएगी, बहुरी करोगे कब? अब जितना गलती कर दिए सो कर दिए, अब अपना लोग को गलती करने की जरूरत नहीं है। अब अपना लोग को सही करने का बारी आ गया है। क्या आ गया है बाजू साहब? सही करने का बारी आ गया है। इसीलिए अपना लोग को सही करना है। अच्छा से अच्छा दुनिया में बहुत काम होता है, संसार में काम की कमी नहीं है। वैष्णवों होटल खोल करके आदमी टका कमाता है, अब मांसो मछली बेच करके लोग टका कमाता है। तो हम अच्छा काम करके क्यों नहीं कमाएंगे? चाहे दूसरा कोई माने चाहे नहीं माने। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप लोग से, आप अभी बीमार हो जाइएगा तो इलाज कराने के लिए अकेले जाइएगा कि 10 आदमी को साथ में लेकर के जाइएगा? अरे जितना जल्द होगा अकेले भागिएगा ना इलाज करवाने के लिए। आपको अपना जीवन को देखना है, आपको अपना जीवन को समझना है। कोई आदमी पढ़ता है तो उसको न नौकरी होगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको नौकरी नहीं होगा। जो आदमी धनी होगा, धन का लाभ उसको न मिलेगा, दूसरे को क्यों मिलेगा? जो कमाता है उनके पास में आता है। आप अच्छे काम करेंगे, आपके जीवन में अच्छाई आएगी। इसीलिए अगला जीवन को क्या करना चाहिए? बढ़िया बनाना है। क्या करना है? तो बकरी पालने से अगला जीवन बढ़िया हो जाएगा? कठो बकरी है आपके पास? कितना? क्या टच है? नहीं कोई बात नहीं, आप बोलिए ना, उसको क्यों पूछना क्या टच है? नहीं कितना है सो न बोलिए। चोर तो नहीं है, लेकिन आप तो अभी सुने ना, 2 टच। तोरा क्या टच? बच्चा छे। आप तो इस बात को जान गए कि वास्तव में ये बड़का कसाई का काम है बकरी पालना। तो क्या करना चाहिए? बकरी को बेच लीजिएगा। कब बेचिएगा? फिर वही बात, फिर तो काम गड़बड़ा जाएगा। 6 महीना 5 महीना नहीं, उनको 10 दिन 20 दिन में उनको क्या करना है? बेच लेना है। दरवाजा को एकदम पूरा साफ सुथरा रखना है। क्या रखना है? साफ सुथरा, चकाचक। तो बकरी बेच लभो, बकरी नहीं पालबो। क्रिया काहे के लिए खिलाएंगे? समझ गया, हो गया, बात समाप्त हो गई। नहीं क्रिया क्या कहते? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्रिया खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने की भी तो जरूरत है कि ये सब काम करने की भी जरूरत नहीं है। बढ़िया काम नहीं है ये अच्छा काम। हम यजमान हैं, हम कथा सुने, हम धर्म को जाने, तो जो रास्ता है उसको पकड़ना है ना, पकड़ना है कि नहीं पकड़ना?
आप रास्ता पकड़ लीजिएगा ना। ये कहाँ बाजे छो? अरे रास्ता पकड़ लीजिएगा ना। यजमान नहीं पकड़ेगा तो दूसरा आदमी थोड़े पकड़ेगा। अब ये यजमान को पूछ रहा हूं, आप क्या कीजिएगा? की कहे चाहिए राजू बाबू? हम एक बात पूछना चाहते हैं कि बेटी का है कि आपका है? बेटी को आप ये बात कह सकते हैं ना कि अगर मैं तुम्हारी माँ हूं तो हमारी बात को मानो, अगर तू नहीं मानती है तो इसका मतलब है कि तू हमारी बेटी नहीं है। एक माली तेल है बेटी कटेल, जा अपन बकरिए साथ में रहो, हमारा साथ छोड़ दो, ऐसा तो कह सकते हैं आप। मैं आपको एक कथा कह रहा हूं, बहुत सुंदर कथा है। हमारी एक दीदी थी, बस समझ आ रही है? उसके नाम थी बीना। उसके नाम क्या थी? बीना। बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी, वैष्णव आदमी थी वो। संजोग बस शादीशुदा लोग करता है तो धन बीत के लोभ में नहीं कर लेता है। लड़का सबको सोचता है कि चलो खाता पीता भी है तो कोनो बात नहीं है, सर्विस रहना चाहिए, खाली टका पैसा जरगर रहना चाहिए। इसी कारण से उनका शादी हो गया आपको अररिया जिला के तरफ। अररिया जिला जानते होंगे, और अररिया जिला की तरफ हो गया पलासी में। बड़ा खतरनाक एरिया, कोनो ऐसा आदमी नहीं जिनके पास पोखर नहीं था। बस समझ आ रही? अब किन्हीं जोग जिनके पास सबसे कम उनके पास एक ठो पोखर, और जिनके पास थोड़ा ज्यादा जमीन जगह उनके पास 4, 5, 6, 7 खाली जल कड़ी। तो जहां शादी हुआ था उनके पास में 4 पोखर था। कितना पोखर? 4। इनके पास, उनके पास बत्तख वगैरह भी था। बत्तख सब रहता है ना पानी में जी। अब शादी हो गया, चली गई। शादी होने के बाद विदाई होता है, चली गई ससुराल। तो रात में न कन्या पहुंचती है, दिन में तो कन्या नहीं पहुंचती है। रात में जब घर पहुंची तो उस दिन उस घर में प्लानिंग था कि आज ब्याह शादी करके आए, इसलिए मछली भात चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? ये बात जो है सुनिए बढ़िया से, ये मैं हंसाने के लिए कथा नहीं कह रहा हूं, ये टाइम पास में नहीं कर रहा हूं। ऐसा मत समझिए कि कुछ बोल रहे हैं सो बात, ये टाइम पास नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अब दीदी समझ गई कि रात में जो है देखते यहां मछली भात चल गया। कम से कम शादी शुभ होता है, अशुभ काम नहीं करना चाहिए। ये तो बोहनिए मेरा खराब हो गया। क्या हो गया? मतलब जिस दिन हम आए उस दिन का तालेमेल क्या हो गया? खराब हो गया। ऐसा संपत्ति या ऐसा सर्विस, ऐसा धन संपत्ति तो बेकारे है। अरे जीवन में अच्छाई नहीं तो कुछ नहीं, अच्छाई नहीं तो कुछ नहीं। तो जिस दिन लड़की जाती है उस दिन भोजन नहीं करती है, नहीं करती है, तब आप लोगों को तो पते हैं। तो उस दिन तो खैर नहीं किया, अब दूसरा दिन तो किया जाता है। दूसरा दिन भी दीदी बोली कि नहीं हम भोजन नहीं करेंगे। तो सबके मन में हुआ कि लगता है कि कन्या का तबीयत थोड़ा खराब है तो बादे में खाएगा। 1 दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 3 दिन नहीं खाया, 4 दिन जब नहीं खाया तो उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया। क्या हो गया? ब्लड प्रेशर जब लो हो जाता है ना तो उनके शरीर में शक्ति नहीं रहता है। सोने विश्वास है तो डॉक्टर से पूछ लीजिए, छे डॉक्टर सही। अब जब उसका शरीर में लो ब्लड प्रेशर हो गया, शरीर जब काम करना छोड़ दिया तो डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर जो है जांचा उसके ब्लड प्रेशर को, कहा कि इसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया, इसको खिलाओ जल्दी। क्या करो? अब सब आदमी कहने लगा कि डॉक्टर साहब क्या हो गया, हमारा कन्या को 4 दिन से नहीं खाई है। अब डॉक्टर का जब तक नहीं खाएगा तब तक इसको कोई दवाई उवाई नहीं चलेगा। सुइया देंगे, हो सकता है कोनो बात हो जाए, पेट में खर रहेगा तब ना सुइयों काम करता है, जल्दी खिलाइए। अब सब आदमी कहा कि जल्दी खाओ, ये कहता है कि हम नहीं खाएंगे। अब उस दिन भी नहीं खाया, मामला खराब हो गया। ऐसा मामला हुआ कि अब मर जाएगा। क्या हो जाएगा?
अब ससुराल वाला को हुआ कि भाई नवका कन्या आई है, एको बार नहीं खाई आई, यदि मर गया तो इस साला बड़का कलंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा। सो नहीं तो अब क्या किया जाए? अब सब घर के लोग कहने लगा कि कन्या काहे इस तरह की बात है, क्या बात है सो बोलो। बहुत आदमी के दिमाग में चलने लगा कि कन्या को दूल्हा पसंद नहीं है, मतलब 9-17 अपना अपना दिमाग लगाने लगा। कहने लगा कि भाई बोल दीजिए कि भाई आपको दूल्हा पसंद नहीं है कि घर पसंद नहीं है। तो दीदी बोली कि हमको घरों पसंद है, दूल्हो पसंद है, सब पसंद। कहा तब खाती क्यों नहीं है? कहा इसका बड़का कारण है। क्या है? बड़ा कारण है। कहा क्यों नहीं खाती है, वो कारण बोलो। कहा कि आपके घर में सब आदमी मांस मछली खाता है, इस घर में हम नहीं खाएंगे, हम कहीं शिकायत भी नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है? हम कहीं बोलेंगे भी नहीं, हम मर सकते हैं लेकिन आपके घर में खा। सब आदमी बुढ़वा बुढ़िया सब था, एक के रंग था उस घर का, जैसा जवान वैसा बुढ़वा, वैसा बुढ़िया वैसा बच्चा। बुढ़वा सबको लाज हुआ कि आज तक ऐसा आदमी से भेंट नहीं हुआ है, ये पहला आदमी है। बुढ़वा बुढ़िया कहा कि देखिए खा लो, आज से हम शपथ लेता हूं कि मांस मछली नहीं खाएंगे। बात समझ में आ रही? कहा शपथ से काम नहीं चलेगा, महात्मा को लाइए, सत्संग करवाइए, अब वैष्णव धर्म का पालन कीजिए। क्या कीजिए? तुरंत बाबा जी को बुलाया गया, सत्संग शुरू हुआ। बुढ़वा बुढ़िया जब वैष्णव होने लगा तब दुल्हा के दिमाग हुआ कि जब बुढ़वा बुढ़िया सिलेंडर बोल सकता है तो हमको तो सिलेंडर बोलना ही पड़ेगा। सुने तो अब ये बोल जाता हूं। वो तब ये बोल गया और तीनों आदमी हाथ जोड़ करके कहा अब खा लो। वास्तव में वो खाई। आज उसके घर में एक भी आदमी खाने वाला नहीं है और चारों तालाब जो है ना वो खेत बन गया। बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की। ऐसा व्रत अपना लोग आज तक किए हैं? एकादशी किए होंगे आप लोग चौरचन में सहे होंगे, आप लोग जो है जितिया में सहते हैं, लेकिन हमारे बाल बच्चा के बुराई हट जाए इसके लिए कई दिन उपवास किए हैं। बाजा अब जैसे सवाल ये हुआ कि हमारा बेटी का है, तो बेटी के दिमाग के जो कूड़ा फाती वाला विचार उसको हटाने वाला व्रत कीजिए ना, कि बेटी जब तक ये बात तू नहीं मानेगी तब तक हम भोजन छोड़ रही हूं, हम मर जाएंगे, नहीं तो तू बात को मान लो तब ना तुम्हारी बेटी हुआ। बेटा के लिए कितना व्रत किए हैं बाजू सब लोग किए हैं। ऐसा कौन सा व्रत किया? ये बुराई छोड़ने वाला व्रत किए हैं। तो जब बुराई छोड़ने वाला व्रत नहीं किया तो कौन व्रत हुआ? तब तो व्रत फॉल्स हो गया। मान लिया जाए 5 दिन 6 दिन उपवास से पूरा घर बदल गया, इसका नाम व्रत है। अब उस घर में व्रत नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ता है? बड़का व्रत हो गया। हम पूछते हैं कि रात दिन व्रते कीजिएगा और घर में सुधार है ये नहीं है, वो व्रत करने से क्या फायदा? व्रत करने से सुधार होना चाहिए ना। तो अपना लोग को व्रत भी करने के लिए दुनिया में नहीं आता है। कहाँ डटना है, कहाँ उपवास करना है, काहे रुसना है, ये सब बात ही नहीं समझ रहे हैं। खाली क्या करते हैं, 2 दिन नहीं खाते हैं, 3 दिन नहीं खाते, तो दाल भात सब्जी नहीं खाने से व्रत हो जाएगा? कि गलत चीज को नहीं पान करना है, सोना व्रत हुआ? आप वहीं बताइए। भोजन छोड़ना अच्छी बात है कि बुरा काम करना छोड़ना अच्छी बात है? सो बाजू बुरा काम, तो बकरी पालन करना बुरा काम है, इसको छोड़िएगा तब ना व्रत हुआ है? मतलब मांस मछली खाते हैं, इसको छोड़ना तब ना व्रत हुआ। खाली दाल भात सब्जी छोड़ते हैं। अरे दाल भात सब्जी छोड़ने की जरूरत नहीं है, दूध छोड़ने की जरूरत, खोआ छोड़ने की जरूरत। व्रत का मतलब होता है कि गलत चीज को छोड़ना है। क्या करना है? अपना लोग गलत चीज नहीं छोड़ते, खाली 2 दिन बढ़िया चीज छोड़ देते हैं, वो व्रत हो गया? उसका नाम व्रत नहीं है। इसीलिए गलत सलत व्रत को छोड़कर ओरिजिनल व्रत करना है। क्या करना है? ओरिजिनल व्रत करना।
ओरिजिनल व्रत करने से जीवन क्या होगा? अच्छा होगा। जीवन क्या होगा? बढ़िया होगा। आलतू फालतू व्रत करने से कोई फायदा संसार में होने वाला नहीं है। एक बात जानते हैं, मैं अभी कौन काम कर रहा हूं? बाजू सब लोग, अभी मैं कौन सा काम कर रहा हूं? खराब काम करता हूं कि बढ़िया काम? मनोज बाबू बाजते, कौन काम कर रहा हूं? बढ़िया काम कर रहा हूं ना। और आपको ये भी बात मानना पड़ेगा कि ये जो मैं बढ़िया काम कर रहा हूं, ये बढ़िया काम तो आखिर कोई सिखाने वाला होगा कि नहीं होगा? कहीं से सीखे होंगे कि नहीं सीखे होंगे? और मैं कहां से सीखा हूं सो बात मैं सुना देता हूं। हमारे घर में हमारे दादाजी थे, वो रात में सब दिन रामायण पढ़ते थे। क्या करते थे? सब दिन, जैसे खा पी लिया सब लोग, तब रामायण कुछ देर पढ़ते थे। और जब हम पढ़ने वाले हो गए, जैसे मनोहर पोथी बाल भारती को हम 4 साल में झाड़ देते थे, समझ में आ रही है? 5 साल की उम्र में हम किताब बढ़िया से पढ़ते थे। और जब किताब पढ़ने लगे तो हमको दादाजी रामायणों पढ़ने के लिए सिखा दिया। और जब हम सीख गए रामायण पढ़ने के लिए, तो मेरा काम था कि रात में अब खा करके 10 मिनट रामायण पढ़ना ही है। क्या करना है? पढ़ना ही है। तो घर के लोग रामायण पढ़ता था तब ना रामायण पढ़ना पड़ता था। अब जिस किसी दिन सो गए अंठा करके कि आज नहीं पढ़ेंगे, तो उस दिन दादाजी बोलते थे रामायण पढ़ा? तो नहीं पढ़े तो जाओ थोड़ा सा पढ़ लो, तब इसके बाद सोना। अब बताइए, उस घर में रीति रिवाज था तब ना ऐसा करना पड़ता था। और मैं समझता हूं कि 10 साल 11 साल में लगभग हम रामायण की बहुत बात समझने लगे। क्या समझने लगे? क्योंकि वैसा संसर्गज हो गया। कैसा हो गया? संसर्गज हो गया। अपना लोग भी कोई काम का संसर्गज बनाएंगे तब ना उसका दर परत पड़ेगा। अब जैसे माँ बाप बढ़िया बनेगा तब ना बाल बच्चा वैसा हिदायत करेंगे, वैसा कहेंगे। अब खाली हम माँ बाप हैं, हम छोड़ दिया, अच्छा बाल बच्चा करे छे तो करे छे, ये कोनो बुद्धि हुआ? वैष्णव का मतलब होता है हम भी नहीं करेंगे, करने के लिए भी नहीं देंगे। एक ठो आदमी के गला में कंठी था, मटका मटका। धार में यदि पानी ज्यादा आ जाता तो मछलियों नहीं आ जाता है ज्यादा, संजोगवश मछली ज्यादा आ गया, खत्ता उत्ता में मछली भर गया। तो मछली जब ढेर देखा तो कंठी वाला को ख्याल हो गया कि हमें नहीं खाई चाहिए, पोता के लिए 2-4 ठो पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं? बस हो जा रही है। वो क्या किया, पकड़ करके झोला में रखने लगा कि भाई हम नहीं खाएंगे लेकिन हमारा पोता खाए। हम एक बात पूछना चाहते, खाओ चाहे खिलाओ, दोनों में क्या अंतर हुआ? अरे खिलाने से तो अच्छा है खाइए लो, खिलाने से ज्यादा अच्छा है खा लो। मतलब खाने से कम पाप लिखेगा, खिलाने से, क्योंकि आप तो खराब है ही हैं, आप दूसरे को भी खराब कर रहे हैं। तो खराब बनने से ज्यादा पाप लिखेगा कि बनाने से पाप लिखेगा? बाजू सब लोग, बनाने से पाप लिखेगा, सो नहीं। तो ऐसा विचारवान आदमी को वैष्णव नहीं कहा जाता। वैष्णव कहा जाता है कि हम शुद्ध बात का पालन करेंगे। शुद्ध बात का क्या करेंगे? पालन करें। तो अपना लोग के घर में हिदायत होगा, जब अपना लोग इस बात को समझेंगे तब ना हिदायत होगा। हिदायत क्या करेगा? माँ बाप ही न करेगा, बड़े आदमी ही न करेगा। इसलिए बेटी को क्या करना है? समझा देना है। अब बेटी को कह देना है कि बेच बाच करके संतोष कर लो, अभी सब काम करने की जरूरत नहीं है। तोरो छ बकरी नहीं छ? अरे बाप रे बाप, देखिए इसके पास बकरी नहीं है, आपके पास क्या टा छ? की करबो? बेचबो कि राखबो? बेच दबो। कहिया बेचबो? 2-4 दिन में हटा दीजिए। कन्या नहीं ना रोकता? हाँ, ये बात अच्छी है, बोलना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की। ये बात पत्नी नहीं मानेगा तो पत्नी को हटा दीजिए, क्योंकि वो मानने वाला नहीं है। जो मानवे न करेगा वो पत्नी कौन काम का?
जो दुल्हा नहीं माने वो दुल्हा भी कोई काम का नहीं है, और जो पत्नी नहीं माने वो पत्नियों कोनो काम का। इसी बात पर ख्याल आ गया। सुन लीजिए कथा कितना सुंदर है कि राम जी का ब्याह हुआ। राम जी का क्या हुआ? तो चारों भाई का ब्याह एक के साथ हुआ था। क्या हुआ था? हाँ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक के मड़वा पर ब्याह हुआ था। एक के घर में 3-4 लड़की नहीं रहता है दियाद बाद के, तो दियादो बाद में जितना भी चारों लड़की था, इधर से 4 भाई उधर से चारों, मतलब सबका ससुरालो एक के, अंगनो एक के, सब एक के जगह एक के मरवा पर ब्याह हुआ। संजोग बस राम जी चारों भायारी 2-4 मिनट के छोट बड़ होंगे, 1-आध घंटा का, क्योंकि एक के दिन चारों का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? हाँ, एक के दिन, एक ही दिन जन्म हुआ, वही आधा घंटा 5 मिनट 10 मिनट के छोड़ बट होंगे। तो राम जी बड़े थे, भरत उनसे छोटा था, तीसरा नंबर पर लक्ष्मण था, चौथा नंबर पर शत्रुघ्न था। पर समझ में आई? आज संजोग बस जन्मो एक के दिन, ब्याह भी एक के दिन हो गया। देखिए ये सब संजोग है। और जब मान लिया जाए कन्या आई, विदाई हुआ जब जनकपुर में अयोध्या जाने के लिए, तो राजा दशरथ सोचे कि हम सबसे पहले जाता हूं घर, क्योंकि राजा दशरथ का बाराती 3 महीना तक रह गया था। कितना दिन तक? 3 महीना तक। और 3 महीना तक बाराती जो रहा था, तो पुतहुआ 3 महीना तक ससुर का खूब सेवा किया था लहरे में। 3 महीना वहीं पर ससुरो था, सब था, अब पुतहुओ सब वहीं पर था, खूब सेवा किया। राजा दशरथ तो गदगद हो गया कि बाप रे बाप, हमारा पुतहु तो 1 नंबर सब। अब सोचा कि इतना सुंदर पुतहु जाएगी हमारे यहाँ, तो इनका व्यवस्था पहले करना पड़ेगा कि इनका सेवा सत्कार में कोई दिक्कत नहीं हो। तो राजा दशरथ बुढ़वा जो है पहले आ गया घर। राजा दशरथ कि पत्नियां सब कहने लगी, आप बूढ़ा होकर के पहले आगे, पहले दूल्हा आता है कि पहले बुढ़वे सब आता है, बारातिये सब आता है। डपटने लगा। तो राजा दशरथ बोले कि सुनो, हम इसीलिए पहले आया हूं कि हमारी पुतहु सबको एको रत्ती दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कहाँ अभी आया नहीं है, अभी से आप सोचते हैं कि दिक्कत नहीं होगा, हम क्या उनको दिक्कत देंगे? कहा दिक्कत देंगे नहीं, पूछने के लिए आया हूं कि पुतहु सबको कैसे रखना है। वो अपना कन्या बुढ़िया सबको पूछा। बुढ़िया सब बोली कि आप ही बता दीजिए कैसे रखना है, जब कहने के लिए आए। तो राजा दशरथ ने कहा कि देखो, पुतहु सब एक पर एक है। ऐसा घर का है कि सूरज का रोशनी उनके शरीर पर आज तक नहीं लगा है। अब बताओ कितना कोमल है। दूसरा नंबर में सेवा में तो 24 घंटा सेवा किया है, एको पैसा उनमें दोष नाम का चीज नहीं है। तीसरा नंबर में सब ज्ञानी ध्यानी है। तो कैसे रखना है? तो बूढ़ा ने बताया बुढ़िया सबको, आप सब लोग भी सीख लीजिए पुतौवा सबको कैसे रखना है। कहा कि जिस तरह से आंख के अंदर में डीम होता है ना, आंख में डीम हो ना, और डीम का रक्षा कौन करता है? पलक। अरे ये पलक जो है, पलक आंख में कुछ हो जाने के लिए देता है एक को रत्ती, और चला भी जाता है तो तुरंत रिपोर्ट करता है, फटाक निकालो, आंख में बहुत बड़का चीज चला गया। समझ में आ रही? कहा जिस तरह से पलक आंख का रक्षा करता है, तीनों बुढ़िया को कह दिया कि वैसे पुतहुआ सबका रक्षा होना चाहिए। तू बनो पलक और कन्या सब रहेगी आंख। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की। आप ही लोग बताइए, आप लोग का सास इस तरह से रक्षा किया है? आप लोग का नहीं करता है। बात यही हकीकत। जब आती है तो सास सब सोचती है कि कन्या सबके कपार दाबो। क्या करो? लड़ी लेकर के, तो थारी लेकर के, तो धान दे करके, तो हरिया दे करके, मतलब ये दबा रहेगा।
वास्तव में दबाने से खराब हो जाता है। दबाने से क्या होता है? खराब हो जाता है। उनकी सेवा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? लेकिन अपना लोग उल्टे क्या करते हैं, उसको दाबते हैं। क्या करते हैं? और जितना कोनो चीज को दाबिएगा ना उतना ऊधियाएगा। नहीं विश्वास है, पानी में कोनो चीज को ज्यादा दाबिए उतना फेंकेगा ऊपर। तो जितना लोग पुतहुआ को दाबता है उतना वो करगर हो जाता है। इसीलिए बुढ़िए सबको दाब देता है। दाबने वाला काम क्या करना है भाई, सब आदमी छोड़ देना और उनकी रक्षा करना है। कैसे रक्षा करना है? तो सब बुढ़िया को बन जाना है पलक और कन्या बन जाएगी आंख। एकदम उनकी रक्षा कीजिए। क्या कीजिए? रक्षा कीजिए। यदि आप रक्षा कीजिएगा तो पुतहुआ सब सोचेगा कि नहीं, हमारा सास ससुर जब पलक बन करके रक्षा करता है तो मुझे भी सिपाही बन करके रक्षा करना है। क्या बन करके करना है? सिपाही बन। लेकिन काम तो हो जाता है उल्टे। सब बूढ़ी सब जो है, राजा दशरथ के सब पत्नी सब समझ गई इस बात को। चारों कन्या को ठीक उसी तरह से रखने लगा। आइए देखिए, जब पत्नी आता है तो कोहबर घर होता है ना, तो राम जी का कोहबर हुआ। राम जी रात में कोहबर घर गया। कोहबर घर में सीता को सिखा दिए थे सीता की मां कि पति परमेश्वर होता है। क्या होता है बाजू सब लोग? पति क्या होता है? परमेश्वर। कन्या सबको पूजा करना चाहिए दुल्हा को। तो सीता मां कोहबर घर में पूजा करने का सामग्री रखी थी कि परमेश्वर आएंगे ना तो उनका क्या करेंगे? पूजा करेंगे। तो थाली, अगरबत्ती, धूप, मेवा, मिठाई, आरती सब चीज सजा करके रखा था। जब राम जी घुसे तो सीता मां खड़ी हो गई। सोचा कि परमेश्वर भगवान का पूजा कर लेता हूं। राम जी बोले, ये कौन चीज को लाया है? कहा कि देखिए, हमारी मां शिक्षा दी है घर में कि पति परमेश्वर होता है और आपका यहां पर पूजा करने का सरंजाम रखे। आप इस पर बैठिए, आपका मैं पूजा कर लेता हूं। राम जी बोले, ये सब बात नहीं करना चाहिए। कहा क्यों? कहा तुम्हारा मां बाप न बोला कि पति परमेश्वर होता है, मैं जो कहता हूं उस बात को मानो। कहा नहीं कन्या परमेश्वरी होती है, नहीं दुल्हा परमेश्वर होता है। कहा दोनों होता है मित्र। क्या होता है? क्या होता है बाजू सर? हाँ, राम जी बोले कि मैं भी आपका मित्र हूं और तू भी मेरा क्या है बाजू सब आदमी मित्र है। जितना पावर तुम्हारा है उतना पावर मेरा भी। ये बात बढ़िया हुआ कि खराब? ये क्या कहा? राम जी बोले। अपना लोग का दुल्हा क्या कहता है? चुप, जो कहते हैं वो सुनो। तुम लोग का कोनो यहाँ पर भांज भून चलने वाला। हम तुम्हारा दुल्हा है, तुम्हारा कन्या है, तुम छोटा है हम बड़ा है। तब तो इसका मतलब है कि यहीं से झगड़ा क्या हो जाता है बाजू साहब शुरू। राम जी बोले, जितना अधिकार तुम्हारा है उतना अधिकार मेरा। लेकिन मित्र का काम क्या है सो सुनो। कहा यदि दुल्हा गड़बड़ करे तो कन्या को क्या करना चाहिए? गड़बड़ी से रोक देना चाहिए। यह मित्र का काम। कौन काम है बाजू साहब? और यदि कन्या रोके गलती करने से तो दुल्हा को क्या करना चाहिए? मित्र के बात मान लेना चाहिए कि हम गलती नहीं करेंगे। ये हो गया मित्रता। यदि कन्या गलती करे तो दुल्हा उसको रोके कि भाई ये गलती काम है, इसको नहीं करना है। अगर कन्या मान लेता है तो हो गया दुल्हा कन्या मित्र हो गया। इसके बाद यदि दुल्हा अच्छा काम करता है तो कन्या का काम है उसमें क्या करना? सहयोग करना। क्या करना? यदि पत्नी अच्छा काम कर रही है तो दुल्हा का काम क्या है बाजू सब आदमी? सहयोग करना। ये मित्र का काम है। ये किसका काम है? देखिए, परमेश्वर एक बात बहुत अच्छा बोला कि यदि पत्नी हमारी बात को नहीं माना, अच्छी बात, इसका मतलब ये मित्र नहीं हुआ। तो ऐसा मित्र को रखने की कोई जरूरत? बात तो बढ़िया न बोला। ये बात है एक नंबर। ये बात क्या है? एक नंबर। और हर वक्त पुरुष में पुरुषत्व रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? पुरुष में क्या रहना चाहिए?
पुरुषत्व रहना चाहिए, यानी पुरुष को पुरुष की तरह रहना चाहिए। गलती बात किसी का नहीं मानना चाहिए, सही बात मानेंगे। गलती बात, जो पुरुष पत्नी का गलती बात मान लिया, समझिए वो पुरुष नहीं है, वो खत्म लाल है। जैसे भोला बाबा का नाम जानते हैं ना? भोला बाबा का, भोला बाबा की पत्नी सब दिन भांग पीसती थी, बसहा बैल को खिलाती पिलाती थी, अपना भी मेंटेन अपना करती थी। एक दिन उनके मन में गुस्सा हो गया कि अब इसको भांग पीस करके सब दिन नहीं देंगे, ये अपना भी कुछ करे धरे, सोचे समझे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि देखिए आज से हम भांग नहीं पीसेंगे, हमारा हाथ दर्द करता है, आप अपना पीसिए खाइए। भोला बाबा बोला कि अच्छा कोनो बात नहीं पीसेगा ना तो हम भी नहीं पीसेंगे, हम चिबाइए करके खा जाएंगे, हमारे पास में दांत है। समझ में आ रही? पार्वती सोची कि देखिए हम सोचे कि नहीं पीसेंगे तो कम से कम झगड़ा झंझट होगा तो मामला बढ़ेगा, लेकिन ये तो सोचा कि भाई हम अपने चिबाइए करके खा जाएंगे, तो इसमें तो कोनो बात नहीं हुआ। सोचा कि इस तरह से ही नहीं मानेगा। दूसरा बात बोला कि देखिए बसाह पर आप चढ़ते हैं, आप ही खिलाइए पिलाइए, अब हमको बसाह बैल से कोई मतलब। शिव जी बोला कि हम साल भर में एकाध बार चढ़ते हैं, वो हम सब दिन चढ़ने का मुझे फुर्सत, हम पूजा पाठ करेंगे कि हम चढ़ेंगे। सोने तो कंठा खोल दो, अपने चढ़ बज करके आएगा, जब मन होगा चढ़ेंगे, नहीं तो अपना चढ़ता रहेगा, सदा के लिए लिपटा रहा। पार्वती सोची कि देखिए ये भी फार्मूला यहां पर नहीं सेट किया, इनमें भी ये पारे हो गया। तब पार्वती बोली सुनिए मैं लैहर जा रही हूं, सोने तो हमको आज्ञा दीजिए। शिव जी बोला जाने का है चले जाओ, लेकिन हम लाने के लिए कहियो नहीं जाएंगे। मत समझ में आई? जाने के लिए चले जाओ, लेकिन हम लाने के लिए कभी। पार्वती को हुआ कि एक बार ब्याह करने में तो नाको दम बिता दिया ही, क्योंकि उनको पता था कि हवा पी करके रहना पड़ा, पानी पी करके रहना पड़ा, बहुत तप करना पड़ा, तब जाकर के इनसे ब्याह हुआ। आइज कहता है कि जब हम लैहर चले जाएंगे, ही लाने के लिए ही नहीं जाएगा तो मामला फंस जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्वती सिलेंडर हो गई, कहा कि अब हम भांगो पीस करके आपको देंगे, बस हो बैल को खिलाएंगे, हम कहियो लैहर नहीं जाऊंगी। बोलिए प्रेम से सतगुरु भगवान की। तब भोला बाबा टेढ़ था कि सोच था, बाजू सब आदमी क्या था? भोला बाबा सोच कैसे था, देखिए न कितना टेढ़ा है कि कन्या को सोच कर दिया। क्या कर दिया? पुरुष का मतलब होता है कि जो सही बात है सो मानेंगे, और जो गलत बात है सो। और स्त्री को भी गलत बात कभी मतलब अपने पति को क्या करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, और न पति को गलत बात अपने पत्नी को कहना चाहिए। यानी मित्र की तरह रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? जो आदमी मित्र के जैसा रहेगा, यानी उनका कभी भी जीवन में बाल बाका बाधिचक नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको कथा में भी सुनाए थे कि यदि पति पत्नी में झगड़ा हो तो गौरी और शंकर का क्या करना चाहिए? पूजा करना चाहिए। पूजा का मतलब उसको याद करना चाहिए, उसका जीवन कैसा है। यदि आप उनके जीवन को समझ जाएंगे तो आपके जीवन का क्लेश क्या हो जाएगा, बाजूसाथ में समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अपना लोग को बनना चाहिए भोला जैसा पुरुष। कैसा बनना चाहिए? अब इन्हें कि जो जो कहे सो सो मानने चले गए चले गए चले गए, मानते मानते बढ़िया आ गए, सो बात नहीं होना चाहिए। सो बात। तो मैं अपनी कथा को आज शुरुआत किए थे बकरी के निकट से। कहां से शुरुआत किए थे? हाँ, बकरी के निकट से। बकरी पोसना, मुर्गा मुर्गी पोसना, कबूतर पोसना, ये बढ़िया बात। तो जजमान के तरफ से तो आप लोग बात सुनिए गए, आप लोग भी जजमान हैं। इनमें से कौन कौन आदमी बकरी को बेचिएगा, सो हाथ उठा दीजिए। कैसे बेचिएगा?
हाथ बढ़िया से उठाइए। एक आदमी बेचेगा, दो आदमी बेचेगा, तीन आदमी, बूढ़ी भी उठाई, वो भी बढ़िया से उठाइएगा तब ना पता चलेगा। चार आदमी, पांच आदमी, जो जो आदमी नहीं भी उठाए हैं वो भी आदमी अपने घर पर के बकरी सबको क्या करना है, हटा देना। बकरी को रखना और काल को रखना, बात क्या है बाजू सब आदमी बराबर। बकरी को रखना और काल को रखना, बात क्या है, बराबर। काल को घर में आंगन में रखने की जरूरत नहीं है, उस सब को हटा देना है। घर को पवित्र बनाना है, जीवन को पवित्र बनाना है, और घर आंगन में मांस मछली को आने के लिए नहीं देना है। अगर ये सब चीज आपके घर में आता है तो अंतिम में एक बार मैं सुना देता हूं, इनके बाद फिर आरती होगी। रावण समझते हैं ना, रावण का खान पान था गलत चीज। क्या चीज था, गलत चीज। याद रहे, घर में जैसे आप 5 सदस्य हैं, कितना सदस्य, 5 लोग, यदि 2 आदमी खाता पीता है, 3 आदमी खाता पीता नहीं, तो समझिए आधा रावण आपके घर में पैस गया। कितना पैस गया, 5 आदमी है, एक आदमी खाता पीता है, 4 आदमी नहीं खाता पीता, तो समझिए 4 आना रावण आपके घर में क्या हो गया है, पैस गया है। यदि आपके घर में 5 आदमी है, 4 आदमी खाता पीता है, एक आदमी नहीं खाता पीता है, तो समझिए 12 आना रावण क्या हो गया है, बाजू सब लोग पैस गया है। जिनके घर में सब खाता है, समझिए वो लंका पूरी है। क्या है बाजू सब लोग, क्या है बाजू, तब वो लंका है, तब इसका मतलब है कि वो भारत देश नहीं है। भारत देश में भले है, लेकिन उसका नाम क्या होना चाहिए बाजू सब आदमी, लंका। क्या होना चाहिए, तो लंका में रहिएगा कि भारत में रहिएगा। अगर भारत में रहना चाहते हैं तो लंकापुरी को क्या करना है बाजू सब आदमी, समाप्त कर देना है। और रावण वृत्ति को क्या करना है, हटा देना है। राम वृत्ति को क्या करना है, धारण करना है। राम राम कहने से नहीं होता है, राम वाला काम भी करना पड़ता है। राम सात्विक आदमी था, कृष्ण सात्विक आदमी था, इसीलिए अपना लोग को भी सात्विक होना चाहिए। और अब अपना लोग प्रेम श्रद्धा से नाम लेंगे राम का, कृष्ण का, सदगुरु का। आइए गाते हैं, सदगुरु शरणम सदगुरु शरणम सदगुरु शरणम सदगुरु शरणम सदगुरु शरणम गुरु शरणम सदगुरु शरणम सदगुरु शरणम सदगुरु शरणम सदगुरु शरणम। मेरे मन में एक बात चली, मनोज बाबू आप कुछ आज दान कर दीजिए ना अपने तरफ से भगवान को। इधर आइए, आप तो इस यज्ञ में पूरा पूरा सहयोग किए, आपके ही कृपा से यज्ञ हो रहा है। मेरा अपना ख्याल है कि फूल किसने खरीदा था, आप खरीदे थे ना। ये चंदौठा कौन आदमी खरीदे थे, मतलब सब सामान आप ही ना खरीदारी किए हैं। शुरुआत नंबर में मैंने देखा कि आप ही सब लोग मतलब यहाँ पर आए थे, यज्ञ आप लोग के कृपा से हुआ। तो यज्ञ में दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप अपना कौन सा दुर्गुण दान कर रहे हैं सो एक बार दान कीजिए। यज्ञ जो है ना, वास्तव में यज्ञ में दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए भाजू सब लोग। बिना दान का यज्ञ नहीं होता है। आप एक कोनो दुर्गुण आज दान कर दीजिए व्यासपीठ को। आज प्रातः कालीन है, अंतिम बेला भी है, और आप यज्ञ करवाए हैं सब आदमी मिलकर, तो कुछ ना कुछ तो दान करना ही पड़ेगा। पैसा कौड़ी दान दे करके क्या कीजिएगा, पैसा कौड़ी तो मुझे बहुत आदमी देता है, लेकिन आप अपना एक दुर्गुण दान कर दीजिए।
क्या दान कीजिएगा? नाम बोलिए ना एक बार। हृदय हमको नहीं चाहिए। हृदय आप अपना ही पास रखिए, सब कुछ आप अपना ही पास रखिए, खाली एक ठो दुर्गुण दान कर दीजिए। क्या, कौन सा दुर्गुण? बात की कते जगह एक दुर्गुण दान कीजिए ना। मांस मछली छोड़ रहे हैं कि दारू छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं? एक ठो दुर्गुण दान कीजिए, नाम लेकर के कि हम आज से ही दुर्गुण नहीं करेंगे। मांस मछली छोड़ दिए, और दारू भी क्या कीजिएगा? छोड़ दीजिएगा। इधर आ जाइए एक बार व्यास भगवान को दान कर दीजिए। बोलिए मैं मांस मछली शराब आपको दान कर रहा हूं, दान कर रहा हूं। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की। मनोज बाबू का मन ऐसा होगा कि बाबा जी हमको क्या कह दिया, मैं कुछ नहीं कहा। आपको यदि कोई कहा होगा तो वो सदगुरु कहे होंगे। क्या कहे होंगे? सदगुरु कहे होंगे। आज देखिए क्या, कौन ये? आइए तो थोड़ा सा राजू बाबू इधर आ जाइए, आ जाइए ना, क्या दिक्कत? आ जाते तो अच्छा रहता। यज्ञ है, ये कोई दूसरा चीज थोड़े है, बहुत अच्छा चीज है। और अगर हमसे आप लोग नाराजो हो जाइएगा तो मुझे इस दान मांगने में कोनो दिक्कत नहीं होती। आप कौन सा चीज दे रहे हैं? जो नहीं नाम कहना पड़ेगा। दारू दे न दिए, और कौन सब चीज है? और कोई चीज नहीं ना है, तो आप ये चीज दे दिए आज से, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज। आज बहुत बड़ा चीज दान किए हैं। आज जो सदगुरु आप लोग पर खुश होगा, संसार में 1 किलो सोना भी दान इनके सामने में क्या है? कम है। बात समझ में आ रही है? कोई आदमी अगर 10 लाख 20 लाख 50 लाख दान करता है, लेकिन इन दान के सामने में कोई दान की वैल्यू नहीं है। आज ने आप सदगुरु को दान किया, बड़का चीज दान किया है। जाइए एक बार अपना लोग जयकार करें। मनोज बाबू की, राजो बाबू की जय। चलिए बहुत सुंदर यज्ञ रहा। मेरा अपना उम्मीद है यहाँ जो यज्ञ हुआ वो आज का यज्ञ मुझे मालूम पड़ता है कि सफल हुआ। क्या हुआ बाजू सब लोग? यदि आप सब लोग भी अपना दुर्गुण बकरी छकड़ी को हटा दीजिएगा तो यज्ञ पूरा पूरा साफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा साफ हो जाएगा। बात समझ आ रही है? लेट सेट नहीं करना है, 3 महीना 6 महीना 2 महीना के चक्कर में नहीं रहना है। जो कल करो सो आज, जो आज करो सो अब पल में पड़ल होगी बहुरी करोगे कब। धर्म को जितना जल्दी है उसको क्या करना है? कर लेना है। आइए अपना सब लोग को आरती करना है खड़े होकर के भगवान का। और सच में आज बहुत बड़ा से बड़ा काम भी हुआ। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल सा। ज्ञान आधार विवेक के बाती, ज्ञान बाती सुरती ज्योत जा जाग साहेब, आरती गरीब निवाज साहेब, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भय, दरस परस गुरु चरण शरण। टूट गयो ब्रह्म जाल साहेब आरती, आरती गरीब निवाज साहेब
आरती करो सदगुरु साहेब की आरती गुरु साहेब की जहाँ सब संत समा साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब साहेब कबीर संतन के कृपा से साहेब कबीर भयहूँ परख प्रकाश साहेब आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब बारो तन बंधन सवा पद पर खावन हार युग अनंत जो पछे मुए गुरु बिन नहीं निस्तार बंधन ये गुरु परग को बार बार कर जोड़ दया करन संसारणं संदरूप प्रभु तोर बंदा सन्मुख पार के से समेत दरिया वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय सदगुरु भगवान की जय सदगुरु